हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने लॉकडाउन के नियम को तोड़ा है। गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे और नियमों के मुताबिक उन्हें 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि वो देश के फार्मा मिनिस्टर हैं, इसलिए उन्हें छूट है। आपको यह बता दें, कर्नाटक सरकार का नियम है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु से आने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना अनिवार्य है। तो आपने देखा मंत्री महोदय को वहां निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर और चलते बने। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा हैं। लॉकडाउन के नियम को उन्होंने तोड़ा। गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे और नियम के मुताबिक उन्हें 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता, वो देश के फार्मा मिनिस्टर हैं। तो सोचिए भला, एक मंत्री ये कहते हैं कि वो मंत्री हैं इसलिए उनके ऊपर नियम लागू नहीं होता, जबकि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। अब एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी ने फ्लाइटों के लिए जो गाइडलाइन जारी की, उसमें कहा गया कि जो भी हफ्ते भर के लिए यूपी आएगा उसे क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं। लेकिन यूपी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी को इस नियम की जानकारी नहीं है। तो जो विभाग के मंत्री हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। क्या गाइडलाइंस है, ये बात करने के लिए आए हुए हैं हम उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के पास में। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं जो ये उड़ानें शुरू होने जा रही हैं, उसको लेकर के? देखिए, कोविड-19 के इस माहौल में सब कुछ बदला सा पूरे जीवन में सबके बदलाव आया है और सबको सतर्क रहना चाहिए। तो अभी तमाम तरह की व्यवस्थाएं हुई हैं, चाहे चेक इन हो, चाहे डिपार्चर मतलब आ रहे हों लोग, चाहे जा रहे हों, सबके लिए एक नियम कानून बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। आते वक्त भी 15-15, 20-20 लोगों को छोड़ेंगे ताकि भीड़ भाड़ और आपाधापी ना हो, ये व्यवस्था बनाई गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है, पहले 14 दिन इनको क्वारंटाइन किया जाता था, होटल पर अपने खर्चे पर रहते थे। अब 14 दिन से घटा करके वो 7 दिन कर दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप जो है उनको डाउनलोड करना है। तो ये जो भी नियम कानून बनाए गए, इसको मानने से हम हमारे परिवार को सुरक्षित रखेंगे, अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, हिंदुस्तान को सुरक्षित रखेंगे, अपने प्रदेश को सुरक्षित रखेंगे। इसी के लिए एक सवाल है कि ये भी कहा गया है कि जो लोग 7 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में आएंगे उनको किसी क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं है, और जो इससे अधिक की अवधि के लिए आएंगे उनको 14 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। नहीं, अभी मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली कि 7 दिन के से अधिक के लिए आएंगे और 7 दिन के से ज़्यादा के लिए आएंगे तो क्वारंटाइन करना होगा। जो भी व्यक्ति आ रहा है उसके पास वापसी की टिकट है कि 2 दिन के बाद वहाँ जाएगा, या यहाँ रहने वाला है तो सेल्फ अपना डिक्लेरेशन देगा कि नहीं, हम यहाँ हैं और अपने घर पर सेल्फ मतलब क्वारंटाइन होंगे। अब जरा सोचिए कंफ्यूजन किस हद तक है कि जो विभाग के मंत्री हैं उन्हें ही जानकारी नहीं। और आज की बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने लॉकडाउन के नियम को तोड़ा है। गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे और जो नियम है उसके मुताबिक 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता क्योंकि वो देश के फार्मा मिनिस्टर हैं। अब भला आप सोचिए, एक मिनिस्टर यह बात खुद कह रहे हैं कि मैं मिनिस्टर हूं इसलिए मेरे ऊपर नियम लागू नहीं होता। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। आपको यह बता दें कि कर्नाटक सरकार का नियम है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु से आने वाले सभी लोगों को
7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जाना होगा। फार्मा सेक्टर को इस नियम से किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और मंत्री ये बात कह के वहां से चलते बने। सवाल ये कि क्या इस देश का कानून आम आदमी के लिए अलग है और मंत्रियों के लिए अलग है? एक मंत्री इस तरीके का बयान भला कैसे दे सकते हैं? सदानंद गौड़ा मंत्री महोदय, उनसे वहां सवाल भी पूछा जा रहा था, जो मीडिया कर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला और वहां से देखिए किस तरीके से चलते बने। ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल यह कि क्या ये मंत्री हैं तो क्वारंटीन सेंटर में नहीं जाएंगे? क्या मंत्रियों के लिए इस देश में अलग कानून है? तो एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए मंत्रियों का जो ये रवैया। आप सुनिए, हम आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो सवाल पूछा गया तो क्या मंत्री महोदय ने कुछ बोला भी? सुनिए आप जरा। तो वहां पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा कैमरे पर, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही कि मैं मंत्री हूं, मुझ पर यह नियम लागू नहीं होता। अब सवाल यह कि भला ये कौन सा कानून है कि मंत्रियों के लिए एक अलग होगा नियम उनके लिए? यह बात एक मंत्री कैसे कह सकते हैं? ये केंद्रीय मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। लॉकडाउन को उन्होंने साफ तौर पर तोड़ा है। गौड़ा दिल्ली से बेंगलुरु पहुंचे थे। नियम के मुताबिक 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ऊपर यह नियम लागू नहीं होता है। तो एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, सोचिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये तो केंद्रीय मंत्री का हाल आपने देखा। एक और दूसरे मंत्री का हाल हम आपको दिखाते हैं। यूपी के उड्डयन मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि उड़ान नीति की उन्हें जानकारी नहीं है। अब आप भला सोचिए कि कंफ्यूजन का क्या आलम है। ऐसे में आम मुसाफिर किस तरीके से पिस रहे होंगे, हवाई यात्री, उसका आप अंदाजा सहज लगा सकते हैं। जो इस विभाग के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि मुझे उड़ान नीति की जानकारी नहीं है। तो सवाल यह कि क्या यह सब कुछ भगवान भरोसे है? कौन आखिर नियम कानून तय कर रहा है? यह कंफ्यूजन क्यों है? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप है? और अगर है तो क्या यात्रियों की, हवाई यात्रियों की नहीं पड़ी है इन मंत्रियों को, इन नेताओं को? मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यह कह दिया कि मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या नीति है, क्या नियम है। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गोपाल नंदी हैं दूसरी तस्वीर में जिन्हें आप देख रहे हैं। यूपी ने फ्लाइटों के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसमें कहा गया कि जो हफ्ते भर के लिए यूपी आएगा उसे क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं। लेकिन यूपी के उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी से जब एबीपी न्यूज ने इस बाबत सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मुझे नियम की जानकारी नहीं। अब आप सोचिए ये कितनी चौंकाने वाली बात है। जो उस महकमे का मंत्री है उसे ही नहीं पता कि क्या नियम है, तो किसने फिर यह नियम बनाया? और जब मंत्री को नहीं पता तो फिर क्या अधिकारियों को पता होगा? तो आखिर यह अव्यवस्था क्यों है? इस तरीके से कम्युनिकेशन गैप क्यों है? क्योंकि आम यात्रियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये देखिए 2 आपके सामने जो तस्वीर, दोनों चौंकाने वाली तस्वीर है। आइए हम आपको लिए चलते हैं संजय त्रिपाठी के पास। हमारे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, ये बड़ी हैरानी की बात है, जो विभाग के मंत्री हैं वो कहते हैं कि मुझे ही नहीं पता कि क्या नियम है। बिल्कुल अखिलेश, 24 मई को जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं राजेंद्र कुमार तिवारी, उन्होंने एक प्रोटोकॉल जारी किया था कि जो घरेलू उड़ानें आरंभ की गई हैं उसमें एयरपोर्ट पर जो यात्री आएंगे किस तरह से उनको उसके स्कैनिंग करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट करना, उसका पूरा प्रोटोकॉल था। और 10 पॉइंट में पूरे प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को ये जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि जो भी लोग आएंगे उनको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पर वो अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओटीपी आएगा, पूरा ब्यौरा देंगे, मास्क लगाकर जाएंगे। इसके अलावा उनके मोबाइल आरोग्य सेतु अपलोड होगा। 7वें नंबर का जो उसमें पॉइंट है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो यात्री अल्पावधि यानी 1 सप्ताह से कम के लिए प्रदेश में आ रहे हैं तथा यहाँ से किसी अन्य स्थान जा रहे हैं अथवा वापस जा रहे हैं, तो उन्हें अगली वापसी यात्रा का विवरण तो उपलब्ध कराना होगा, लेकिन साफ ये भी लिखा हुआ है कि इन्हें क्वारंटाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे यात्रियों को बस हॉटस्पॉट जो इलाके हैं, कंटेनमेंट जोन है, वहां पर जाने की रोक रहेगी। और सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, वो ये आदेश जारी करते हैं और जो उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी हैं उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि ये 7वें नंबर पे इस तरह का पॉइंट है कि जो 7। बिल्कुल, अब आप सोच सकते हैं जब मंत्री को नहीं जानकारी है तो फिर कितनी दिक्कत लोगों को आ रही होगी। आखिर ये कम्युनिकेशन गैप क्यों है, ये कंफ्यूजन क्यों है?